गुड आफ्टरनून मित्रों। मित्रों, आज की जो वीडियो है वो जुडिशियल एग्ज़ाम जो 2016 का सिविल जज जूनियर डिवीज़न उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसके मेंस एग्ज़ाम जनरल नॉलेज का जो मेंस एग्ज़ाम में जो पेपर हुआ था, उसी जनरल नॉलेज के पेपर पर आधारित है। मित्रों, जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही विस्तृत है। उसमें अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं, अनलिमिटेड सब्जेक्ट हैं। नाम तो रखने के लिए रख दिया जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, लेकिन उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। इतिहास, भूगोल, संस्कृति, समाज, प्रशासन, शासन, पॉलिटी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, करंट अफेयर्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट। तो मित्रों, ये जो पेपर है ये 2016 में हुआ था सिविल जज जूनियर डिवीज़न के मेंस एग्ज़ाम में। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जीएस के जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी किस तरह से करेंगे फॉर पीसीएस जे के लिए, यूपी पीसीएस जे के लिए। तो शुरू करते हैं। 3 घंटे का टाइम मित्रों, 3 घंटे का टाइम मिलता है पीसीएस जे पेपर है 2016 का। कब का मित्रों? 2016 में जो पीसीएस जे का पेपर हुआ था जनरल नॉलेज का मेंस एग्ज़ाम में, वो। तो 3 घंटे का टाइम मिलता है और अधिकतम अंक कितने? 200। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। प्रश्नों की शब्द सीमा जहां उल्लिखित है को माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, भारत की संविधान सभा की प्रमुख 5 समितियों का नाम और उनके अध्यक्षों के नाम लिखिए। मित्रों, प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स सीरियस होकर तैयारी करते हैं पीसीएस जे और यूपी एपीओ या बीपीएससी एपीओ, बीपीएससी सिविल जज, आरपीएससी सिविल जज, कहीं की भी, तो संविधान सभा की 5 प्रमुख समिति सभी को ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं पता है, और उनके अध्यक्षों के नाम। ठीक है मित्रों, तो हम लोगों को संविधान जब हम पढ़ेंगे तो संविधान की समिति क्या है, या राज्यपाल महोदय के कार्य क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, या राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, या हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक कर्तव्य। तो ये जो सुनने में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, हम लोग इन्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे मेंस एग्जाम के लिए। सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बच्चे 90% वो पढ़ जाते हैं जो कभी एग्जाम में आना ही नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या हो गया? राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 मैन कमिटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। वर्ड लिमिट कितनी है? 40। वर्ड लिमिट कितनी है? 40। बी है पहले प्रश्न का, जो बी में प्रश्न दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार से दिया गया है। अब मित्रों, जो भी बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो जो अनुच्छेद 19 है तो वो स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 25 तक यही है। देखेंगे आप लोग, कहा कि स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? मूल संविधान में कितनी और कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अब प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में, और स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मित्रों, ये भी प्रश्न कुछ खास हार्ड नहीं है और इसे जो भी बच्चे तैयारी करते हैं लगभग सभी कर सकते हैं। स्वतंत्रता जो है वो 19, 20, 21, 22 और शायद 22 तक ही है। ठीक है मित्रों, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का वर्णन है। In which article of the Constitution right of the freedom and described how many and which type of the freedoms are there in original Constitution? In which article freedom of press is included? तो मित्रों, जो 20 है, 21 है जीने का अधिकार,
प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, तो ये सब किसमें है? 19 से और 22 तक देखेंगे आप। 23 और 24 में तो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उसके अधिकार क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है मित्रों। होता क्या है कि इसमें लोकायुक्त आ गया 2016। अब 2000 जो 19 में मेंस एग्जाम पीसीएसजे यूपी पीसीएसजे का हुआ था, उसमें हो सकता है हम वो भी पेपर अपलोड करेंगे। हो सकता है उसमें राज्यपाल का पूछ दिया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया और उसके अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रपति का पूछ दिया जाए, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पूछ दिया जाए, या महालेखाकार का पूछ दिया जाए। तो मित्रों, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, ऐसा कोई नहीं जिसे पता ना हो। तो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि हम गवर्नर तैयार कर लें, हम प्रेसिडेंट तैयार कर लें, हम निर्वाचन आयुक्त तैयार कर लें, इलेक्शन कमीशन। तो ये जब हमारा तैयार होगा तो आयोग फिर कहीं से भी प्रश्न पूछ दे मेंस एग्जाम में, हम तो लिख ही सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये पेपर जनहित याचिका क्या है? व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंसेस। जनहित याचिका, अब बच्चे जब लॉ में एडमिशन लेते हैं तो स्टार्टिंग से ही एलएलबी से एलएलएम तक ये पीआईएल पढ़ते रहते हैं, जनहित याचिका। और जो लक्ष्मीकांत जी की बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से इसे समझाया गया। तो मित्रों, पढ़ाई इस तरह से करिए। सबसे पहले तो सिलेबस देखिए, उसके बाद में ये देखिए कि सिलेबस में इम्पोर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, और क्या एग्जाम में आ सकता है, उसी प्रकार से हम तैयारी करें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस व वियतनाम यात्रा, 27वां नाटो शिखर सम्मेलन, कावेरी नदी जल विवाद, पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या था, इतिहास के किस कालखंड को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका, चोरी चोरा कांड उपरांत गांधी जी की भूमिका, कामरोज योजना, टिप्पणी जी से 13, त्रिनेत्र, सचेत पोर्टल, हिमायत कार्यक्रम, पुरुषों से सम्मानित व्यक्तियों, शांति नोबेल पुरस्कार 2016 में किसे दिया गया, एकलव्य किसे दिया गया, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया, सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार दीनबंधु साहू, कौन विभूति के निम्नलिखित संबोधन से भी जाने जाते हैं, मिसाइल मैन, लोकनायक, सीमांत गांधी, लोहा पुरुष, पंजाब केसरी। अब मित्रों सभी को ये पता है, मैं बताऊंगा नहीं, आप सभी को भी पता होगा। मिसाइल मैन, फेमस प्रेसिडेंट, लोकनायक, सीमांत गांधी, लोहा पुरुष, पंजाब केसरी, तो आप सभी लोगों को भी पता है। बस जो पढ़ाई करें तो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करें। 2 घंटे पढ़ें, 4 घंटे, 1 घंटे, जब पढ़ें दिल लगा के पढ़ें मित्रों। संक्षेप शब्दों का पूर्ण रूप लिखिए। MOM, AICTE, रडार, यूनेस्को, WHO। पुस्तकों के लेखक, वायुमंडल, निम्नलिखित मंडलों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखिए। सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा। भारतीय जनगणना से संबंधित, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित, मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालिए। केंद्र सरकार की आय घोषणा योजना, यूपी सरकार की समाजवादी पेंशन योजना, राजस्थान सरकार की लाडो रानी योजना। प्रौद्योगिकी, निम्नलिखित में स्थान हाल ही में क्यों चर्चा में रहे, भाभरा, चरखी दादरी, बिलासपुर, चौबटिया उत्तराखंड, उड़ी जम्मू कश्मीर। हाल ही में निम्नलिखित व्यक्ति चर्चा में क्यों रहे, उर्जित पटेल, पुष्पकमल दहल, दिलीप बाबा साहेब भोसले, यूरोम जानू शर्मिला, अनुराग ठाकुर। जनपदीय न्याय प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जनपद में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं, इनके नाम बताइए तथा इनके अधिकार क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो सेक्शंस दी हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, उसमें बताया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश कौन कितनी सजा दे सकता है, कितना जुर्माना इकट्ठा कर सकता है, उनका क्या कार्य क्षेत्र है, क्या वो कर सकते हैं। 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह न होकर एक वास्तविक राष्ट्रीय क्रांति थी, इंकलाब जिंदाबाद। निम्नलिखित कथनों में से किसने कहा था, ये जो नारे दिए गए हैं किसने कहा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मित्रों जो प्रश्न आते हैं असल में वो कभी हार्ड नहीं आते। यदि हम लोग
सीरियस होके पढ़ाई करते हैं तो एक तो बात क्लियर, जो इम्पोर्टेंट होता है वो पहली बार में देखने से ही पता चल जाता है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है ये पेपर अपलोड करना, आप लोगों को बताना, बस इतना उद्देश्य है कि आप लोग समझ सकें कि हमें तैयारी करनी कैसे है। निम्नलिखित विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। आईपीसी, सीआरपीसी, डीएनए मित्रों है क्या? सभी तो पढ़ा हुआ है। तो आप लोग जो तैयारी करते हैं वो इस तरह से करिए, जो एग्जाम में आ चुका है उससे रिलेटेड। अब ये देखिए एग्जाम में आ क्या चुका है, उससे रिलेटेड 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों। और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ देखते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे जो लॉ के तीनों सब्जेक्ट सेकंड थर्ड जो तीनों पेपर हुए, मैं वो भी अपलोड करूंगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैं समझाऊंगा कि आखिर हमें लॉ की तैयारी कैसे करनी है। जीएस का जो 2018 में पीसीएस की 610 वैकेंसी आई थी, वो एग्ज़ाम पेपर पर मैं वीडियो बनाऊंगा और बहुत विस्तृत तरीके से समझाऊंगा कि जो अब 2022 में पीसीएस जे नोटिफिकेशन जारी होगा उसकी तैयारी हम लोग किस तरह से करें ताकि 101% हमारा सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।